हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 के चौथे सवाल को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग का सवाल है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी दोस्तों, जितने वर्ग है किसी पूर्णांकों का, जितने वर्ग है, मान लीजिए 2 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों 4, 3 का वर्ग कितना आ गया 2, 9, 4 का वर्ग दोस्तों 16। यानी इसको दोस्तों 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही दिखाएंगे। और दोस्तों, हम लोग को पता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वह दोस्तों होता है a बराबर BQ + R, जहाँ a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r दोस्तों है शेषफल। इसको याद रखिएगा। इसी के आधार पर दोस्तों हम लोग इसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई एक्चुअली धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है, इसे हम लोग इसलिए मानेंगे। सबसे पहला स्टेप, माना धनात्मक पूर्णांक ए को हम लोग दोस्तों मान लिए पूर्णांक है। अब इसका वर्ग को दिखाएंगे 3m या 3m+1 के रूप में कैसे होता है, इसको हम लोग दोस्तों दिखाएंगे। और दोस्तों भाजक को यहाँ से चुराना है, क्योंकि 3m और 3m+1 के रूप में दिखाना है, तो हम लोग भाजक को 3 मान लिए। तो यदि हम लोग इस टर्म को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिखाते हैं, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय बराबर a बराबर हो दोस्तों BQ + R। तो a b दोस्तों हम लोगों ने भाजक को हम लोगों ने 3 माना है, तो BQ + R। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। तो क्या टर्निंग पॉइंट है दोस्तों? जब भी हम लोग 3 से, यानी भाजक को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो उसका जो शेषफल होता है दोस्तों भाजक से छोटा ही होता है। तो यानी 3 को जब दोस्तों आप लोग a से भाग दीजिएगा, तो शेष जो आएगा दोस्तों 3 से छोटा ही होगा, या तो 0 होगा, 1 या 2 होगा। 3 से छोटा ही होगा। 3 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो शेषफल दोस्तों 4 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 3 से छोटा ही होगा। तो r दोस्तों हम लोगों का हो सकता है, r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 0, 1 और 2, ये 3 ही हो सकता है दोस्तों। इसीलिए a बराबर दोस्तों क्या हो सकता है 3q। जब इसको मानेंगे तो 0, और a बराबर दोस्तों हो सकता है 3q + r बराबर 1 बैठाएंगे, और a बराबर दोस्तों 3q + 2, 1, 2, 3। 3 स्टेप दोस्तों, तीनों स्टेप के द्वारा ही दिखाएंगे कि 3m कैसे a का स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर को दिखाना है, इसलिए सबसे पहले इसको उठाएंगे दोस्तों। अब a बराबर दोस्तों हम लोगों को पता है 3q, इसीलिए कर सकते हैं कि a का स्क्वायर बराबर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक स्टेप लिख ही देते हैं स्क्वायर, यानी 9q का स्क्वायर। और इसको दोस्तों 3 × 3q के रूप में लिख सकते हैं, क्यों 9q का स्क्वायर 3 से 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों 9q का स्क्वायर। अब दोस्तों a का स्क्वायर बराबर 3 × अब 3q को दोस्तों m मान लीजिए, 3q की जगह दोस्तों m मान लिए हैं। यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर बराबर पूर्णांक। फर्स्ट स्टेप दोस्तों, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a का वर्ग हम लोग दोस्तों 3m के रूप में दिखा दिए। अब दोस्तों 3m+1 के रूप में दिखाना है।
अब दोस्तों 3m + 1 के रूप में दिखाने के लिए इसका काम हो चुका है। अब दोस्तों इसका काम करेंगे, a बराबर 3q + 1 का। तो यहाँ कर सकते हैं दोस्तों इस तरह, तथा a बराबर हम लोग जानते हैं 3q + 1, यह भी हम लोग जानते हैं। इसका भी वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर दोस्तों 3q + 1 का होल स्क्वायर। हम लोग को पता है दोस्तों a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो यानी a का स्क्वायर बराबर आ गया a का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर + 2ab, 3 दूनी 6 × 1 6 आएगा, 6q का स्क्वायर + 1 इतना होगा। अब a का स्क्वायर यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग को 3m के रूप में लिखना है, इसीलिए 3m को कॉमन लीजिए, 3 को कॉमन लीजिए, तो 3q का स्क्वायर जोड़ 2q + 1। अब a बराबर दोस्तों यहाँ मान लीजिए 3, इस टर्म को मान लीजिए m + 1, इसको m मान लीजिए। यहाँ आप लोगों को एक स्टेप लिखना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ m बराबर दोस्तों 3q का स्क्वायर + 2q बराबर पूर्णांक, क्योंकि दोस्तों 3q का स्क्वायर + 2q को m माने हैं, इसीलिए 3q + 2q 3q का स्क्वायर + 2q की जगह m लिखिए। देखिए a का स्क्वायर दोस्तों 3m + 1 के रूप में आ गया। और भी कर सकते हैं, 3m a बराबर 3q + 2 को भी वर्ग करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग यदि यहाँ तक भी दिखा देते हैं तो काफ़ी है। लास्ट में लिख लीजिएगा दोस्तों, इसी स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m दोस्तों क्या था, पूर्णांक, जहाँ m पूर्णांक है। इस रूप में दोस्तों आप लोग इस एक एक स्टेप करके आप लोग इस तरह से लिखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह जो क्वेश्चन है यह समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल में नए हैं उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।